नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 11 अप्रैल 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अनूपगढ़ में सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि किसी से भी पूछो तो दो सबके मुद्दे बताते हैं, बेरोजगारी और महंगाई, लेकिन सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी की शादी मोदी का चेहरा बनाया जा रहा है। कभी वो समुद्र में जाएंगे और कभी थाली बजाते हुए दिखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट दिखाने को बोलेंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की 50% आबादी है, 8% आदिवासी, 15% दलित और 15% अल्पसंख्यक है। 90% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी पिछड़े वर्ग की, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब है। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक और सीनियर मैनेजमेंट में पिछले वर्ग के लोग नहीं हैं। मोदी ने इन कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। हिंदुस्तान के 25-30 अमीर लोगों का इतना पैसा माफ कर दिया जितना 24 साल तक मनरेगा के जरिए मजदूरों को मिलता। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए एक कॉमन एसओपी जारी की है, जिसमें सभी विभागों को भिजवाया है और विभाग के एचओडी अपने अधिकारियों से चर्चा करके जरूरत के अनुसार एसओपी में अपने सुझाव शामिल करेंगे। सरकार ने जो कॉमन एसओपी जारी की है, उसके तहत किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं किया जाएगा। हर कर्मचारी को अपनी सर्विस में कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करनी होगी। दरअसल राज्य में तबादलों को लेकर हर बार विवाद होता है और भाजपा की वसुंधरा सरकार में तत्कालीन मंत्री गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने भी तबादला नीति का ड्राफ्ट बनवाया था, लेकिन विधायकों की हिदायत के बोझ तले तबादला नीति लागू नहीं हो पाई। भरतपुर लोकसभा की कठुमार विधानसभा में गुरुवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें अलवर, भरतपुर और डी जिले के नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने रामलला को काल्पनिक बताया और इसीलिए कांग्रेस से राम चले गए। बांसवाड़ा में खुद कांग्रेस हाथ के पंजे का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने गरीबी हटाने का सिर्फ नारा दिया, जबकि इनका कांग्रेस से कोई नाता नहीं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कठुमर विधानसभा वह विधानसभा है जो मन में ठान लेती है तो उस प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का कार्य भी करती है। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे रोहन गुप्ता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली में गुरुवार को उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। खास बात यह है कि कांग्रेस ने उन्हें गुजरात से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बताया था, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया था। और इससे पहले कांग्रेस के और बड़े प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने भी पार्टी से दूरी बना ली थी और भाजपा का दामन थामा था। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पुरानी ज्वेलरी को चमकाने वाला पाउडर बेचने के बहाने से 2 बदमाश एक घर में घुसे और करीब 4 लाख रुपए की कीमत का 5 तोला सोना लेकर फरार हो गए। पुरानी ज्वेलरी को चमकाने वाला पाउडर बेचने के बहाने से 2 बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला को झांसा देकर दोनों घर में घुसे और करीब 4 लाख रुपए का 5 तोला सोना लेकर फरार हो गए। लूट की घटना उदयपुर के प्रतापनगर की है। प्रतापनगर के सुंदरवास स्थित अरविंद नगर में रहने वाले अनिल लोढ़ा ने यह मामला दर्ज करवाया है। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश कैद हो गए। राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेजी से चल रही है। पार्टी अपने प्रचार के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है और इसी बीच राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बीजेपी का प्रचार करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दिया कुमारी कांग्रेस पर खूब बरसी और इसके अलावा डिप्टी सीएम ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर भी बयान दिया। दिया कुमारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विपक्षी पार्टी को कोरोना का करार दिया और कहा कि कांग्रेस एक बीमारी बनकर 60 साल तक देश पर राज करती रही और अब बीजेपी वैक्सीन बनकर इसका सफाया करेगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया कुमारी ने कहा कि पीएम मोदी देश को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में गर्मी का टॉर्चर शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ जिलों का मौसम बार बार करवट बदल रहा है। बुधवार को पूरे दिन गर्मी पड़ने के बाद शाम को प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में गुरुवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज 30 से 40 की रफ्तार से बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार 13 अप्रैल को एक सक्रिय
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अंग प्रत्यारोपण रैकेट हरियाणा और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें 4 सप्ताह के अंदर इस रैकेट का भांडाफोड़ करने से जुड़ी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में मानव अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है कि हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कथित तौर पर हरियाणा और राजस्थान राज्यों में अंग प्रत्यारोपण रैकेट का भंडाफोड़ किया है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 में स्थित एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की और वहां टीम को पता चला कि एक बांग्लादेशी नागरिक वित्तीय सौदे के तहत अपनी किडनी दान करने के बाद जयपुर के एक अस्पताल में चिकित्सकीय आराम कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 4 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। हनुमानगढ़ में गुली डंडा मारने के लिए दी गई दवाई के छिड़काव से किसान के खेत में 19.5 बीघा में पड़ी गेहूं की फसल खराब हो गई। जिस पेस्टिसाइड फर्म से दवाई खरीदी गई, उस फर्म ने पीड़ित किसान को मुआवजा देने से मना कर दिया और इस संबंध में पीड़ित किसान ने श्रीगंगानगर जिले के बींजपायला की एक पेस्टिसाइड फर्म के मालिक और एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार विनोद पूनिया ने यह मामला दर्ज कराया है और रिपोर्ट में बताया कि चक नंबर 4 JDW में उसकी कृषि में गेहूं की फसल काश्त की हुई है। सहारण ट्रेडिंग कंपनी में एजेंट राधेश्याम वगैरह उसकी ढानी में आए और बताया कि उनके पास गुली डंडा मारने की एक खास दवाई है। इससे गेहूं की फसल पर कोई भी बीमारी नहीं लगती और न ही फसल में किसी प्रकार का गुली डंडा आदि नहीं उगता और इससे गेहूं की अधिक पैदावार होती है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के मुकाबले में टिकट और कॉम्प्लीमेंट्री पास की जमकर कालाबाजारी हुई। यहां तक कि कई लोग बिना टिकट ही स्टेडियम में घुस गए। उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। स्टेडियम के पास सरेआम टिकट व पास की खरीद फरोख्त हुई। हैरानी की बात यह है कि उन्हें रोकने में पुलिस भी कामयाब नहीं हुई। स्टेडियम में मैच के दौरान स्टैंड में लोग एक के बाद एक बिना टिकट पकड़े गए और तब पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। सख्ती से पड़ताल करने पर पुलिस ने करीब 50 से ज्यादा युवाओं को दबोचा। उन्हें ज्योति नगर पुलिस थाने में ले जाया गया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सीकर निवासी ई मित्र संचालक ने पैसे लेकर 3 युवकों को विदेश भेज दिया, लेकिन वहां नौकरी नहीं मिली तो 2 महीने बाद तीनों युवक वापस इंडिया लौट गए और अब पैसे वापस मांगने पर ई मित्र संचालक धमकी देता है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लक्ष्मणगढ़ निवासी प्रकाश ने पुलिस में रिपोर्ट देकर सारी जानकारी दी। जयपुर में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने निजी खातेदारी की 16 कृषि भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ध्वस्त किया। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक महेंद्र शर्मा ने बताया कि पदमपुर रोड पर ग्राम मकसूदनपुरा में 3 बीघा में 1 कॉलोनी, ग्राम पाचुंडा में 7 और गांव बिलवा कला में 6 बीघा में कॉलोनियां विकसित की जा रही थी और इसके लिए मिट्टी ग्रेवल की सड़कें, बाउंड्री वॉल व अन्य अवैध निर्माण भी ध्वस्त किए गए। बांसवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग सीमलवाड़ा की टीम ने बांसिया और चाड़ोली में झोला छाप के दवाखानों पर छापेमारी की। झोला छाप बिना किसी डिग्री के चिकित्सक बनकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। दवाखाने में एलोपैथिक दवाइयां भी मिली है, जिसमें कई दवाइयां एक्सपायरी होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों क्लिनिक्स को सील कर दिया है। बीसीएमओ सीमलवाड़ा नरेंद्र प्रजापति ने बताया कि अवैध तरीके से क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज करने वाले झोला छाप के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत मंगलवार को बांसिया में एक क्लिनिक पर छापेमारी की गई और वहीं चाड़ोली में भी नीम हकीम के दवाखाने पर दबिश दी गई। भारत देश में मंगलवार की शाम चांद नजर नहीं आने से अब देश भर में 11 अप्रैल को ईद मनाई जा रही है। राजधानी जयपुर में भी मंगलवार को बादल छाए होने के कारण कुछ जगहों पर चांद नजर नहीं आया। मंगलवार की शाम को चांद नजर नहीं आने से शहर के जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में हिलाल कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के चीफ काजी खालिद उस्मानी मुफ्ती, जयपुर शहीद मोहम्मद जाकिर नोमानी और जामा मस्जिद के इमाम सैयद अमजद अली समेत कई उलमानों ने हिस्सा लिया। राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग ने राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं,
आशा सहयोगिनियों और आंगनवाड़ी साथिन पदों की 2000 रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग समय सीमा है और जिन उम्मीदवारों ने अपनी मैट्रिकुलेशन पूरी कर ली है, उनकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच है, तो वे राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार भर्ती अभियान का उद्देश्य राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2000 पदों पर भर्ती करना है और इसमें झुंझुनू, सीकर, राजसमंद, टोंक, बीकानेर, जैसलमेर और धौलपुर जैसे जिले शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।